नमस्कार, IVP न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी इलाके में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस भेड़िए ने एक बार फिर हमला करते हुए 7 वर्षीय बच्चे को घायल कर दिया। ये घटना उस समय हुई जब बच्चा रात में अपने घर में सो रहा था। भेड़िए ने अचानक हमला करते हुए बच्चे के गले पर पंजा मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि अभी तक भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 4 भेड़िए जो है वो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 का अभी पकड़ा जाना बाकी है। लगातार भेड़िए की दहशत पूरे इलाके में व्याप्त है। भेड़िए की दहशत लगातार बरकरार है, क्योंकि इतनी पहरेदारी के बाद भी भेड़ियों ने शनिवार की रात को 2 लोगों पर हमला कर दिया। और अब आज सोमवती अमावस्या है, क्या इस बार फिर से भेड़िए अमावस्या की रात को हमला कर सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शनिवार की रात को भेड़ियों का हमला। अब क्या 2 सितंबर को भी आदमखोर करेंगे अटैक? 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या पड़ रही है और अब आशंका जताई जा रही है कि अमावस में एक बार फिर एक्टिव हो जाएंगे। भूखे भेड़ियों और अमावस की रात का कनेक्शन माना जाता है। अमावस्या की रात भेड़ियों के आक्रामक होने के किस्से भी सुने जाते रहे हैं। 2 भेड़ियों की तलाश में पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, जिनमें भेड़ियों का लंगड़ा सरदार भी शामिल है। एक बार फिर से कैमरे में दिखा उनकी घेराबंदी की गई, लेकिन चालाक अभी तक चंगुल में फंसे नहीं है, जिससे बहराइच के 35 से ज्यादा गांवों में दहशत बरकरार है। और इनके पीछे की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि शनिवार की रात को भी भेड़ियों ने आतंक मचाया। वो अपने इरादे के साथ आए थे और 2 लोगों पर हमला भी कर दिया। इनमें एक बच्चा और एक बुजुर्ग शामिल है, लेकिन भेड़िए अपने मंसूबों पर पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। अभी तक भेड़िए 9 लोगों को मौत की नींद सुला चुके हैं। वो शनिवार की रात को भी शिकार करने आए थे, लेकिन गनीमत रही कि दोनों की जान किसी तरह से बच गई। शनिवार की रात भर भेड़ियों के हमले की आशंका जताई जा रही थी, जो पूरी तरह से सही साबित हुई। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का कहना है कि भेड़िए जब कोई शिकार करते हैं तो उनका खाना पचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, यानी वो इतना वक्त आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम पूरा होने के बाद उन्हें शिकार नहीं मिलता तो भेड़िए परेशान हो जाते हैं और शिकार की तलाश में वह अपने ठिकानों से गाँव की तरफ रुख करते हैं। एक भेड़िए के माध्यम से दूसरे भेड़ियों को भी उस दुर्गंध का एहसास हो जाता है, जिसके लिए झुंड बनाकर शिकार के लिए निकल पड़ते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। इसलिए प्राय कहानियों में भी बताया गया है कि भेड़िया जब आदमखोर बन जाता है तो उन क्षेत्रों में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। पहरा देते हैं गांव के लोग। तो भेड़िया जब आदमखोर बन जाता है तो वहाँ प्राय सावधानी बरतनी चाहिए, और उसके लिए सरकार भी, वन विभाग की टीम भी सहयोग करती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में प्राय भेड़िया आदमखोर बन जाता है तो वहाँ ग्रामीण वासियों को बड़ी सावधानी के साथ रहना होता है और बेहद ही चालाकी से वो अपने शिकार को ढूंढकर उस पर टूट पड़ते हैं। अब भेड़ियों को लेकर यही आशंका एक बार फिर से बनी हुई है कि अमावस्या वो रात को फिर से शिकार की तलाश में आ सकते हैं। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा बीते कई दिनों से अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो ड्रोन कैमरे हैं वो उड़ाए जा रहे हैं और उनके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आदमखोर भेड़िए कहां छुपे हुए हैं। इस दौरान अब लगातार हमले भी कर रहे हैं। बीती रात को इन भेड़ियों ने आसपास के 2 गांवों में हमले किए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने एक बच्चे को निशाना बनाकर गंभीर रूप से घायल किया। उसके बाद एक बुजुर्ग को भी इन आदमखोर भेड़ियों ने अपना निशाना बनाया। हालांकि वहां स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते इन दोनों की जान तो बच गई, लेकिन जो भेड़ियों का खौफ बीते कुछ दिनों में भेड़ियों के पकड़े जाने से कम हुआ था, वो एक बार फिर और बढ़ गया है, जिसके चलते अब लोग काफी डरे सहमे हैं। उन्हें लगता है कि आज रात भी भेड़िए उनके घरों में घुसकर, उनके गांव में घुसकर अटैक कर सकते हैं। 29 अगस्त को आदमखोर गैंग का एक भेड़िया पकड़ा गया था, लेकिन गैंग का सरगना अभी तक पकड़ से बाहर है, छिपा है। दावा है कि लंगड़ा भेड़िया सबसे ज्यादा खूंखार है। आमतौर पर भेड़ियों को इतना उग्र नहीं माना जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी आशंका जता रहे हैं कि ये या लंगड़ा हो चुका है, जिसे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उसने शिकार के लिए मासूमों को चुना। वन विभाग में भी भेड़ियों के पदचिन्हों की पहचान की गई है, जिसमें सामने आया कि पैर में दिक्कत है उसकी, जिससे वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा और इसलिए आसान शिकार ढूंढ रहा है। वीडियो इन भेड़ियों के मुंह में खून लग चुका है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। इतना तो जरूर है, ज्यादा वक्त वह शांत नहीं रह सकते। जिस तरह से अभी तक वन विभाग में 4 भेड़ियों को पकड़ा गया, उससे ये अलग थलग पड़ गए हैं, अपने झुंड से बिछड़ गए। इसके जरिए हमेशा झुंड में रहना ही ये पसंद करते हैं और संगठित होकर वो अपने शिकार को पहले ढूंढते हैं और मौका पाते ही हमला भी करते हैं। लेकिन भेड़िए
पूरी तरह से चढ़ चुका है। ऐसे में भेड़ियों इनके खूंखार होने की आशंका बनी है। अमावस्या की रात आने में बेहद ही कम वक्त बाकी रह गया है और इतना तो तय है, जिस तरह से भेड़ियों ने दिखा दिया कि वो शांत नहीं बैठेंगे, उसी तरह वो अमावस्या की रात को भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे कई किस्से कहानियों की भी हमने जिक्र अक्सर सुने हैं, जिनमें भेड़ियों का कनेक्शन अमावस्या की काली रात से जोड़ा जाता रहा है। समय समय पर लोग दावा करते आए हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा की रात भेड़ियों की चाल ढाल पूरी तरह से बदल जाती है, जिससे उनके स्वभाव में बदलाव दिखाई देता है। पूर्णिमा की रात में चांद प्राथमिकता है, उस वक्त भेड़िए जान की तरफ देखकर रोने लगते हैं, चांद को देखकर, और रोने जैसी आवाजें निकालते हैं। वहीं अमावस्या के अंधेरे में भेड़िए बेहद आक्रामक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भेड़ियों को लेकर कई फिल्में भी बन चुकी है, जिनमें भेड़ियों की मनोदशा दिखाने की कोशिश की जाती है। इसमें काल्पनिक चीजें भी जुड़ जाती हैं, लेकिन हकीकत में भेड़िए और चांद का सीधा कनेक्शन माना जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक जब चांद अपनी रोशनी बिखेरता है तो भेड़ियों को प्रभावित करता है। जब अमावस्या की रात होती है तो इंसान को कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के मुताबिक भेड़ियों को कुदरत ने ऐसा नवाजा है कि उसे अमावस्या की अंधेरी रात में भी देखने में कोई परेशानी नहीं होती, जिसकी वजह से वो खूंखार हो जाता है। इसलिए अमावस्या की रात में वो अपने शिकार तक आसानी से पहुंच जाता है और अपने दांव पेचों से उस पर काबू पा लेता है। भेड़ियों और अमावस्या की रात के बारे में कई किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। अमावस्या की रात तक भेड़ियों के आक्रामक होने की बात भी कही जा रही है। अब अमावस्या की रात आने से भी बहराइच में लोग खौफ ज़दा दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज लाइव। अमावस्या की रात्रि को असुर शक्ति और मांसाहार करने वाले जानवर उग्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से भेड़िया उग्र होकर आदमखोर बन जाता है और वह अपने शिकार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निकल पड़ता है। क्योंकि भेड़िया ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में पाया जाने वाला एक जंगली जानवर है, जो कि पूर्णतः मांसाहारी है, और वह अंधेरे का फायदा उठाते हुए अमावस्या की रात्रि को ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर मानव का शिकार करता है। क्योंकि भेड़िए को मानव रक्त प्रिय होता है और यह उस दुर्गंध को लंबे समय तक नहीं भूल पाता है। बहराइच की महसी तहसील में खूंखार की दशा बरकरार है। पूरा प्रशासन भेड़िए को पकड़ने में दिन रात एक कर रहा है। 140 घंटे से ज्यादा युद्ध स्तर पर खोजी अभियान चल रहा है। वन विभाग, पुलिस और PSC के 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस आदमखोरों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अभी तक भेड़िए आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। वहीं अब अमावस्या की रात आ रही है, इसकी वजह से महसी तहसील की 35 गांव में खौफ है। अब सवाल ये कि अगर भेड़िया का एक कनेक्शन अमावस्या की रात से होता है तो क्या भेड़िए निश्चित तौर पर हमला करने आएंगे? शियार की तरह भले ही छोटे छोटे भेड़िए देखने को मिलते हों, बेहद ही रहस्यमयी प्राणी है ये। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मानते हैं कि पूर्णिमा की रात जब फिर वे आवाज निकालते हैं तो वो एक तरह से अपने झुंड को एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, ताकि यह बताया जा सके कि आज धरती पर बहुत रोशनी है, इसलिए शिकार करने नहीं जाया जा सकता। अमावस्या की रात भेड़ियों के चिल्लाने के पीछे वीडियो देखने की अद्भुत शक्ति काम आती है और उनके चिल्लाने के पीछे भी एक संदेश छिपा रहता है, जिसमें वो अपने झुंड के दूसरे साथियों से संवाद करते हैं और ये कहने की कोशिश होती कि आज रास्ता साफ है और आज शिकार पर निकलना है। हालांकि इन दिनों रातों में भेड़िए क्यों आवाज निकालते हैं, इसके पीछे कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, लेकिन जिस तरह वे चिल्लाते हैं उससे अपने पीछे सदस्यों की तलाश करते हैं। भेड़िए आमतौर पर गांव के आसपास के जंगलों में रहते हैं, उस शिकार करने के लिए गांव की तरफ रुख करते हैं। अगर आपको बता दें कि एक मानव बस्ती से शिकार कर लाता है, इसके बाद वह एक झुंड से निकलकर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इंसान के खून की गर्द भेड़िए आसानी से नहीं भूल पाता, लिहाजा भी आपको बता दें कि शिकार किया होता है उसके आसपास के इलाके में वे अपने शिकार को लगातार खोजते रहते हैं। बहराइच में पहले 1.5 महीने से यही होता आया है। पिछले कई दिनों से महसी तहसील के गांव के लोग रातों की नींद हराम कर चुके हैं, क्योंकि हर वक्त भेड़िए के हमले की आशंका रहती है। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि भेड़िए की सोचने की क्षमता भी बेहद ज्यादा होती है। अगर इसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है तो वे अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनको सूंघने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है।
यही वजह हो सकती है कि अभी तक ये आदमखोर पकड़े नहीं जा रहे हैं। इसलिए भेड़ियों को पकड़ना अभी भी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि भेड़िए सतर्क हैं और उन्हें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि उन्हें पकड़ने के लिए जाल फैलाया गया है। भेड़िए पकड़ने की तमाम कोशिश की जा रही जो कारगर साबित हो सकती हैं। इसके लिए पुराने उपायों यानी कि पुरानी परंपराओं से लेकर के नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी हो रही और आपको बता दे गन भी साथ है। अगर भेड़िए सामने आते हैं तो उस पर काबू पाया जा सके। जगह जगह थर्मो सीसी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसके जगह से लोकेशन पाई गई वहां घेराबंदी कर जाल बिछाया गया है। अलग अलग लोकेशन पर पिंजरे भी लगाए गए। इंफ्रारेड जाने का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो से निपटने के लिए वन विभाग बहराइच के कतरनिया घाट, वाइल्ड लाइफ श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच किसी भी दिन रात गश्त कर रही है। इन सभी जिलों की टीमें गश्त कर रही हैं। स्थानीय लोग भी डंडों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। अभी तक 4 भेड़िए को पकड़ लिए गए हैं। इनमें से चौथा भेड़िया गन्ने के खेत से पकड़ा गया था, इसलिए गन्नों में भी तलाशी अभियान जोरों शोर पर चल रहा है। भेड़िए के बारे में कहा जाता है कि उनके नाक और कान इनके सबसे बड़े हथियार होते हैं। इनके अंदर सुनने और सूंघने की ताकत इंसान से 40 गुना ज्यादा बताई जाती है। 2 किलोमीटर दूर से शिकार का पता लगा लेते हैं। ये बेहद ही तेज दौड़ते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। आपको बता दें भेड़ियों की यही खासियत अलग रहती है। अब आशंका अमावस्या की रात को लेकर पैदा हो रही है। जिस तरीके से एक दिन पहले भेड़िए ने हमला किया है, उससे लोग खौफ में चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज लाइव।